हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृषि पाठशाला। तो स्वागत है इस सेशन में आप सभी का। जल्द से जल्द सेशन में ज्वाइन कर ले। आज की सेशन में हम करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चंस जो IBPS AFO प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ईयर 2020 टू 2025 तक। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और साथ ही साथ हम लोग इस सेशन को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। इसलिए सभी प्यारे एग्रीकल्चर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इस सेशन को ज्वाइन कर लें और सेशन को लाइक कर दें। और साथ ही साथ ये जो टॉप 50 क्वेश्चंस हम जो करने जा रहे हैं इस सेशन में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिर्फ IBPS AFO के लिए ही नहीं बल्कि ये साथ ही साथ एग्रीकल्चर एग्ज़ाम, जितने भी कम्पिटिटिव एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स होती है, सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। तो फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग एंड तक बने रहेंगे सेशन में। अगर एंड तक नहीं बने रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बस इसी मंथ में जो आपकी IBPS AFO की एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही डिटेल में 50 क्वेश्चंस है। इसमें समझ लीजिए 50 क्वेश्चंस है तो इसमें से 500 क्वेश्चंस इस वीडियोस के अंदर मिलेगा आपको। आप अगर वीडियोस को अच्छे से देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिक खुद पता चल जाएगा कि 50 क्वेश्चंस की जगह 500 क्वेश्चंस हैं। और इस प्रीवियस क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से, इस वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रीमियम रेट फॉर रबी क्रॉप्स अंडर PMFBY। डेट मीन्स PMFBY के तहत रबी फसलों के लिए प्रीमियम दर क्या है? ऑप्शन ए 1.5%, ऑप्शन बी 2.2%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 2.5%। इनका आंसर है आप लोग को ऑप्शन ए 1.5%। आप लोग से क्वेश्चन है, ये जो आपकी PMFBY है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अगर किन्हीं को पता है तो जल्द से जल्द कमेंट करें। चलिए, अगर किन्हीं को पता नहीं है और पता भी जिन्हें कमेंट भी किया है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बता दूं, PMFBY का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, PMFBY का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का, व्हाट इज द प्रीमियम रेट फॉर खरीफ क्रॉप्स अंडर PMFBY। डेट मीन्स PMFBY के तहत खरीफ फसलों के लिए प्रीमियम दर क्या है? ऑप्शन ए 1.5%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 5%, ऑप्शन डी 2.5%। तो हम लोग का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 2%। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग का, व्हाट इज द प्रीमियम रेट फॉर कॉमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स अंडर PMFBY। ऑप्शन ए हम लोग का है 1.5%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 5% एंड ऑप्शन डी इज 2.5%। आप लोग इसका आंसर कमेंट करें फटाफट। चलिए मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5%।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज फर्स्ट कृषि विज्ञान केंद्र, जिसके शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं KVK, वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। दैट मीन्स प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र KVK की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए 1974, दैट मीन्स 1974। ऑप्शन बी 1975, दैट मीन्स 1975। दैट ऑप्शन सी 1980, दैट मीन्स 1980। ऑप्शन डी 1985, दैट मीन्स 1985। तो हम लोग का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 1974। तो चलिए हम लोग थोड़ा कुछ KVK के बारे में कुछ पढ़ ले। KVK का उद्देश्य क्या है। देखिए, KVK का उद्देश्य है किसानों को नई कृषि तकनीकों के बारे में शिक्षित करना, और दूसरा उद्देश्य है कृषि और उससे जुड़े कार्यों का व्यावहारिक प्रशिक्षण देना, और साथ ही साथ ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट KVK वाज एस्टेब्लिश्ड एट विच प्लेस। दैट मीन्स प्रथम KVK किस स्थान पर स्थापित किया गया था। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी पांडिचेरी, ऑप्शन सी बीकानेर, एंड ऑप्शन डी लुधियाना। फटाफट इसका कमेंट करें, इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता दूं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पांडिचेरी। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, खैरा डिजीज इन राइस इज काउज्ड ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ। डैट मीन्स धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए है हम लोग का नाइट्रोजन, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी जिंक, ऑप्शन डी बोरॉन। आंसर कमेंट में बताएं। चलिए मैं बता दूं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी जिंक। चलिए हम लोग ये जो आयरन और जो ये हमारा आयरन है, आयरन की डिफिशिएंसी से क्या होता है, हम लोग को आयरन की डिफिशिएंसी से आयरन क्रोसिस होता है, जिसमें नई पत्तियों पर पीलापन आने लगता है, और आयरन अधिक हो जाए तो आयरन टैक्सोसिटी हो जाती है और लीफ ब्रोंगिंग हो जाती है। ठीक है, आयरन के कारण। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज वाइट गोल्ड। सॉरी, रिपीटेड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज वाइट गोल्ड। डैट मीन्स निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। ऑप्शन ए इज़ मिल्क, ऑप्शन बी इज़ कॉटन, ऑप्शन सी इज़ राइस, एंड ऑप्शन डी इज़ प्लेटिनम। इसका आंसर फटाफट कमेंट करें आप लोग। चलिए मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कॉटन, कपास। आप लोग बताना चाहेंगे जो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का धान है, धान के बारे में बताना चाहेंगे, धान को क्या कहा जाता है। चलिए मैं बता दूं, ये जो आपकी धान है दैट मीन्स चावल को गोल्डन ग्रेन कहा जाता है, या एशिया में जीवन का अन्न दैट मीन्स ग्रेन ऑफ लाइफ कहा जाता है। हमारा जो एशिया है, एशिया में से धान को दैट मीन्स चावल को क्या कहा जाता है, ग्रेन ऑफ लाइफ। और उसके जस्ट नीचे ऑप्शन नंबर डी में आपका है प्लेटिनम। प्लेटिनम के बारे में कुछ बता दूं कि प्लेटिनम को नया सोना डैट मीन्स न्यू गोल्ड या किंग ऑफ मेटल्स कहा जाता है। प्लेटिनम को किंग ऑफ मेटल्स के नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 8। ट्रिटिकेल इज़ अ
क्रॉस बिटवीन, डैट मीन्स ट्रिटिकेल किनके बीच का संकर है? ऑप्शन ए व्हीट एंड राई, ऑप्शन बी व्हीट एंड बार्ले, ऑप्शन सी राइस एंड मेज, एंड ऑप्शन डी ओट एंड राई। ठीक है, इसका आंसर कमेंट में करें, इसका आंसर कमेंट करें फटाफट आप लोग, देर ना करें। चलिए मैं बता दूँ, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए व्हीट एंड राई, डैट मीन्स गेहूँ और राई। चलिए इसके बारे में थोड़ा हम लोग कुछ डिटेल से पढ़ लें। गेहूँ और राई के बीच क्रॉस कराने से ट्रिटिकेल नामक एक नई संकर फसल बनती है। यह मानव द्वारा बनाई गई पहली कृत्रिम अनाज की फसल है। ये जो है हम लोग का मानव द्वारा बनाई गई पहली कृत्रिम अनाज की फसल है, डैट मीन्स मैन मेड है ये। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर क्या है इसके बाद? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग का है, मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर एरीगेशन इन व्हीट इज, डैट मीन्स गेहूँ में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? नंबर ए फ्लावरिंग, फूलाना, नंबर बी CRI स्टेज, डैट मीन्स ताजमूल अवस्था, नंबर सी डॉ स्टेज, डैट मीन्स डफ स्टेज, ज्वाइंटिंग, गांठें बनाना। इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी आपको ऑप्शन नंबर बी CRI स्टेज, डैट मीन्स ताजमूल अवस्था। चलिए इनके बारे में थोड़ा हम लोग भी पढ़ लें। CRI क्या होता है? जिसका फुल फॉर्म होता है हम लोग को दिया हुआ है क्रिटिकल स्टेज फॉर एरीगेशन। सॉरी, ये जो आपको है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर एरीगेशन, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका CRI स्टेज। CRI का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं CRI का फुल फॉर्म क्या होता है। जो बताएंगे कमेंट में उसका मैं अभी जस्ट पिन करूँगा, फटाफट बताएं। CRI का फुल फॉर्म होता है क्रॉन, CRON, क्रॉन, रूट इनिशिएशन, INITIATION। ठीक है, तो ये जो आपका है CRI सोइंग्स के 20 to 25 डेज आफ्टर, डैट मीन्स 20 से 25 दिन बाद पहला सिंचाई करना जरूरी होता है। CRI स्टेज का मतलब होता है कि गेहूं में सोइंग के 20 से 25 दिन बाद पहला सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का, रेड रोट इज़ अ मेजर डिजीज ऑफ विच क्रॉप, डैट मीन्स लाल सड़न किस फसल का प्रमुख रोग है? लाल सड़न किस फसल का प्रमुख रोग है? ऑप्शन ए व्हीट, ऑप्शन बी मेज, ऑप्शन सी शुगर केन, एंड ऑप्शन डी कॉटन। तो चलिए हम लोग का करेक्ट आंसर है नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी शुगर केन। चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ ले। शुगर केन यह गन्ने की फसल का एक प्रमुख और बेहद खतरनाक रोग है, जिसे हिंदी में लाल सड़न रोग कहते हैं और इसे गन्ने का कैंसर भी कहते हैं, क्योंकि पूरा फसल को ये क्या करते हैं, बर्बाद करके रख देते हैं, इसलिए इसे गन्ने का कैंसर कहते हैं और लाल सड़न रोग कहते हैं इसे हिंदी में। ठीक है, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग, ताकि नेक्स्ट वीडियोस मैं जल्द से जल्द ला सकूं, और सेशन को लाइक भी करें साथ ही साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 11 इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं हम लोग, नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड, वाज एस्टेब्लिश्ड इन, डैट मीन्स नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1982, 1985, 1990। कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं इसका आंसर बता दूं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1982। चलिए इनके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लें।
ये जो है हमारा नाबार्ड है, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 डैट मीन्स 12 जुलाई 1982 को हुआ। और नाबार्ड अधिनियम, जो नाबार्ड की अधिनियम थी, उसे 1981 डैट मीन्स 1981 के तहत बनाई गई थी। इसकी स्थापना बी शिवरामन समिति की सलाह पर हुई थी। इसकी जो स्थापना हुई थी नाबार्ड की, बी शिवरामन समिति की सलाह पर हुई थी। इसका मुख्यालय आपको मुंबई में है। नाबार्ड की मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। देखिए वो क्वेश्चन आ ही गया हम लोग के सामने कि हेड क्वार्टर ऑफ नाबार्ड इज़ लोकेटेड है। डैट मीन्स नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो हम लोग करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। विच गैस इज प्राइमरली एस्टिमेटेड फ्रॉम फ्लडेड राइस फील्ड्स। डैट मीन्स बाढ़ वाले धान के खेतों से मुख्य रूप से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन नंबर ए हम लोग का है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन, ऑप्शन सी ओजोन, ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड। बताइए फटाफट आप लोग कौन सी गैस निकलती है। चलिए हम लोग का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। इनके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से जान ले। बाढ़ वाले धान के खेतों से मुख्य रूप से मीथेन, डैट मीन्स मीथेन को हम लोग क्या बोलते हैं? CH4 भी बोलते हैं। डैट मीन्स CH4 गैस निकलती है, जो एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। और इनके कुछ कारण हम लोग देख लेते हैं, किसके कारण होता है ये सब। ऑक्सीजन की कमी जब होती है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो खेत में पानी से भरी, जब खेत जो पानी से भरी रहती है तो मिट्टी में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। मिट्टी में क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है। उनके बाद दूसरा कारण हम लोग का आता है सूक्ष्म जीवों की क्रिया। डैट मीन्स इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन न होने पर पानी के नीचे मौजूद बैक्टीरिया सक्रिय हो जाते हैं। एंड इसका जो थर्ड कारण है, थर्ड रीजन है, क्या है? गैस का बनना। और इसमें गैस भी बनता है। तो गैस कैसे बनता है? ये जो बैक्टीरिया होती है मिट्टी में मौजूद कार्बन और सड़े हुए पदार्थों को क्या करते हैं? तोड़कर मीथेन गैस में इसे चेंज कर देते हैं। डेट मीन्स मीथेन गैस बनाते हैं। कौन? बैक्टीरिया बनाते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग का आ गया क्या? क्वेश्चन नंबर 14 आ गया हम लोग का। अब क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग देखेंगे हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। डैट मीन्स भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर ए नॉर्मन बोरलॉग, वी कुरियन, MS स्वामीनाथन, BP पाल। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। मैं बता रहा हूँ बार बार, जो कमेंट करेंगे सबसे पहले उसकी जो कमेंट करेंगे अभी इस सेशन में, मैं उसका कमेंट को मैं पिन करूँगा सबसे पहले। जो सबसे पहले करेंगे वैसे मैं करूँगा उसका कमेंट को पिन। चलिए मैं इसका सही आंसर बता दूँ। इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, MS स्वामीनाथन। चलिए इसके बारे में थोड़ा कुछ हम लोग पढ़ ले, इससे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में पढ़ ले। ये जो हमारा वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है, जिन्हें 1970 में 1917 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। वहीं भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना गया है, जिन्होंने देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया है। खाद्यान्न उत्पादन में क्या किया? उसे आत्मनिर्भर बनाया है। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग का हु इज़ नॉन एज फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। डैट मीन्स भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन नंबर सी नॉर्मन बोरलॉग,
ऑप्शन नंबर डी इज RS पड़ोदा। चलिए, इसका सही ऑप्शन है, सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। चलिए, इनके बारे में थोड़ा हम लोग और पढ़ ले, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में। चलिए, भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को माना जाता है। उनके नेतृत्व में ही देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत हुई थी, जिनसे भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बनाया गया। इनके साथ ही साथ डॉक्टर वर्गीस कुरियन का प्रसिद्ध ब्रांड है हमारा अमूल, जो अमूल पीता है इंडिया, जो हमारा अमूल की दूध मिलते हैं हमें, वो जो ब्रांड है इसी का है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। दैट मीन्स यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन ए 21%, ऑप्शन बी 46%, ऑप्शन सी 18% एंड ऑप्शन डी 33%। दैट मीन्स हम लोग का करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स 46%। इनके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़े तो क्या पढ़ेंगे इनके बारे में हम लोग थोड़ा देखिए। सामान्यतः यूरिया जो खाद है इसमें 46%, दैट मीन्स लगभग रखिए कि लगभग 46.6% नाइट्रोजन होता है। इसका मतलब है कि 100 किलोग्राम, दैट मीन्स 100 kg यूरिया में लगभग 46 kg, दैट मीन्स 46 kg शुद्ध नाइट्रोजन, दैट मीन्स प्योर नाइट्रोजन पाई जाती है। और यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है आप लोग जानते ही होंगे, फटाफट कमेंट करें कि यूरिया की रासायनिक सूत्र क्या होती है। चलिए मैं बता दूँ थोड़ा, यूरिया की रासायनिक सूत्र होती है CONH2 और इसका मुख्य आणविक द्रव्यमान क्या होता है, 60 होता है। यूरिया का मुख्य आणविक द्रव्यमान क्या होता है, 60 होता है, 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 17 है, येलो वेन मोज़ेक ऑफ ओर्का इज ट्रांसमिटेड बाय। दैट मीन्स भिंडी का पीला सिरा मोज़ेक किसके द्वारा फैलता है। ऑप्शन ए एफिड माहू, ऑप्शन बी वाइट फ्लाई सफ़ेद मक्खी, ऑप्शन सी जैसेड, ऑप्शन डी थ्रिप्स। फटाफट क्वेश्चन कमेंट बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता दूं, इसका करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी वाइट फ्लाई, दैट मीन्स सफ़ेद मक्खी। चलिए इनके बारे में हम लोग पढ़ लें कि ये जो येलो वेन मोज़ेक ऑफ ओर्का है ये मुख्य रूप से सफ़ेद, दैट मीन्स वाइट मक्खी, सफ़ेद मक्खी दैट मीन्स वाइट फ्लाई या बेमेसिया ताबासी द्वारा एक पौधे से दूसरे पौधे में संचारित किया जाता है। और इनके जो वेक्टर होते हैं, इनके वेक्टर कौन होते हैं, वाइट फ्लाई होते हैं। और इनके जो सिम्टम्स होते हैं, डेट मीन्स लक्षण जो होते हैं, पत्तियों की नसें, डेट मीन्स पत्तियों की जो वेंस होते हैं, जैसे हम लोग की वेंस होती है उस तरह पत्तियों की जो वेंस होती है वो पीली हो जाती है और बाकी हिस्सा क्या रह जाता है, वो हरा का हरा ही रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन नंबर 18 है, विप स्मट इज किसकी क्वेश्चन नंबर 18, ये इंग्लिश और हिंदी के चक्कर में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, विप स्मट इज़ अ कॉमन डिजीज ऑफ। दैट मीन्स विप स्मट किसकी एक आम बीमारी है। ऑप्शन नंबर ए गेहूँ विट, ऑप्शन नंबर बी शुगर कैन गन्ना, ऑप्शन नंबर सी मेज़ मक्का, ऑप्शन नंबर डी राइस दैट मीन्स धान। फटाफट इसका आंसर कमेंट करें फास्ट में, आप लोग बहुत लेट कर रहे हैं, फास्ट कमेंट करें आंसर। चलिए मैं इसका सही आंसर बता दूँ, ऑप्शन नंबर बी शुगर कैन। चलिए इनके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ लें। विप स्मट जो होते हैं इनका मुख्य रूप से ये कहाँ होते हैं, ये किस फसल में होते हैं, ये तो गन्ने में होते हैं। कहाँ होते हैं, एक गन्ने में होते हैं, जो एक आम फफूंद जनित बीमारी है जिसे हिंदी में गन्ने का कंडवा रोग या चाबुक रोग कहा जाता है। यह जो है ना, यह रोग क्या है नाम था इसका, एस्पोरिसोरियम सीटामाइनम नामक कवक के कारण होता है। कौन सी कवक, एक बार फिर सुन ले, एस्पोरिसोरियम
सीटामाइनम कवक के कारण होता है। ये जो होता है ना शुगर केन में ये कंडवा रोग, इस कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग का। ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो इज काउज्ड बाय द डिफिशेंसी ऑफ, डैट मीन्स आलू का ब्लैक हर्ट किसकी कमी से होती है। ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर सी बोरोन, ऑप्शन नंबर डी जिंक। फटाफट बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा हम लोग को जिंक, सॉरी ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हम लोग को, ऑक्सीजन होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इनके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लें। ये आलू में जो ब्लैक हर्ट होती है ये किसी पोषक तत्व की कमी से नहीं होती है, ये भंडारण जो स्टोरेज होते हैं ना, स्टोरेज के दौरान ऑक्सीजन की कमी और उच्च तापमान के कारण होता है। इसे हिंदी में ऑक्सीजन की कमी या वायु कणों या हवा के संचार का अभाव कहा जाता है। क्या क्या कहता जाता है इसे, हवा के संचार का अभाव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20। डेपोग मेथड ऑफ नर्सरी इज रिलेटेड टू विच क्रॉप, डैट मीन्स नर्सरी की डेपोग विधि किस फसल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए टमाटर टमाटो, ऑप्शन नंबर बी ऑनियन प्याज, ऑप्शन नंबर सी राइस धान, ऑप्शन नंबर डी ब्रिंजल या बैगन। तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी राइस, किस में होते हैं, धान में होते हैं। चलिए डेपोग ये कभी कभी कंफ्यूज कर जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स। चलिए डेपोग के बारे में थोड़ा हम लोग विस्तार से पढ़ लें। जो डेपोग है ना, डेपोग विधि नर्सरी तैयार करने की एक तकनीक है जो धान डेट मीन्स चावल या पेडी की फसल में से संबंधित होती है। ये जो होती है ना चावल या पैडी की फसल से क्या होती है, संबंधित होती है। इस विधि में पौधे को बिना मिट्टी के डैट मीन्स आपको रख लीजिए कंक्रीट की फर्श या प्लास्टिक शीट पर उगाया जाता है। इस तरह तैयार की गई पौधा मात्र 11 से 14 दिनों में इसे क्या कर सकते हैं आप लोग, रोपाई कर सकते हैं। डैट मीन्स 11 to 14 डेज में ये रेडी हो जाता है किस चीज़ के लिए, रोपाई के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग का। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर, डैट मीन्स मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या है 2014, ऑप्शन नंबर बी 2015, ऑप्शन नंबर सी 2016, ऑप्शन नंबर डी 2017। इसका सही जवाब हम लोग का है ऑप्शन नंबर बी 2015। चलिए इनके बारे में थोड़ा पढ़ लें कि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम क्या होते हैं, कब आए थे, नहीं आए थे, थोड़ा इसके बारे में पढ़ना भी ज़रूरी है। सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है इसकी जो शुरुआत की गई थी आपको की गई थी भारत सरकार द्वारा 19 फरवरी को, जो 2015 में ये कहाँ की गई थी, राजस्थान के सूरतगढ़ में की गई थी। इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, राजस्थान के सूरतगढ़ में की गई थी। ठीक है, चलिए और जो इसका थीम जो है, ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम का कुछ थीम है, इसका थीम दिया गया है ये आपका स्वस्थ धरा और स्वस्थ खेत हरा। डैट मीन्स इसकी जो थीम दी गई है स्वस्थ धरा और खेत हरा थीम है, इसको याद रखना आप लोग को। ये जो आपकी सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है इसकी जो क्या है थीम है, स्वस्थ धरा और खेत हरा। इसका उद्देश्य क्या है, किसानों को खेतों की मिट्टी की पोषक स्थिति और उर्वरकता की जानकारी देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग का है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसे क्या बोलते हैं शॉर्ट में, MSP बोलते हैं, इज रिकमेंडेड बाय, डैट मीन्स न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, NITI आयोग, डैट मीन्स नीति आयोग, नाबार्ड, CACP, FCI। फटाफट कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा।
जो कमेंट पहले करेंगे उसका ऑप्शन को पिन किया जाएगा। ध्यान से सुने। चलिए मैं इसका आंसर बता दूँ। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CACP। चलिए इनके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ ले। क्या है, हमारा जो भारत है ना, हमारे भारत में MSP डेट मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस की सिफारिश कृषि लागत और मूल्य आयोग डेट मीन्स कमीशन ऑफ एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP द्वारा की जाती है। ये जो CACP जो है ना, CACP फसलों की लागत और बाजार की स्थिति को देखकर MSP तय करता है। ठीक है। और ये आयोग जो है कुल 23 फसलों के लिए न्यूनतम ये जो आपकी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस है तय करती है। ठीक है। तो कितने हैं इसमें, टोटल 23 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स डेट मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए एक माइक्रोन्यूट्रिएंट डेट मीन्स वृहद पोषक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए जिंक, ऑप्शन नंबर बी आयरन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी कॉपर। आप लोग कमेंट फास्ट नहीं कर रहे हैं, फास्ट कमेंट करें ना। चलिए मैं इसका आंसर बता दूं। आपकी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, नाइट्रोजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड डेट मीन्स फूल के नर भागों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। नंबर ए पॉलिनेशन परागकण, ऑप्शन नंबर बी इमोस्कुलेशन विपुंसन, ऑप्शन नंबर सी फर्टिलाइजेशन निषेचन, ऑप्शन नंबर डी ग्राफ्टिंग डेट मीन्स ग्राफ्टिंग होता है। चलिए मैं इसका आंसर बता दूँ। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इमोस्कुलेशन डेट मीन्स का हिंदी में नहीं क्या होता है, विपुंसन। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ C4 प्लांट डेट मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा एक C4 पौधा है। ऑप्शन नंबर ए वीट गेहूँ, ऑप्शन नंबर बी राइस डेट मीन्स धान, ऑप्शन नंबर सी मेज डेट मीन्स मक्का, ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन डेट मीन्स सोयाबीन। चलिए इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी मेज मक्का। ये जो आपकी मक्का है ना, मक्का में प्रकाश संश्लेषण की C4 प्रक्रिया होती है, जिससे क्या होती है, बनने वाले पहला स्थायी यौगिक 4 कार्बन वाला होता है। ठीक है। इसका पहला स्थायी यौगिक क्या होता है, 4 कार्बन वाला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑरिजिन प्लेस ऑफ सोयाबीन इज सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, भारत, चीन, ब्राज़ील, अमेरिका, कहाँ है, फटाफट बताया इसका आंसर। इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी चीन में है। और ये जो है ना, इसका क्षेत्र पूर्वी एशिया है। क्षेत्र जो है इसका सोयाबीन का पूर्वी एशिया है। इसे शाकाहारी भोजन के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। सैफरॉन, सैफरॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट डेट मीन्स केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर IBPS F एग्जाम 2026 ना। चलिए ऑप्शन ए जड़ से, ऑप्शन बी पत्ती से, ऑप्शन सी स्टिग्मा से, ऑप्शन डी स्टेम से। फटाफट इसका आंसर कमेंट करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू ऑल ऑफ। चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी स्टिग्मा। चलिए थोड़ा सैफरॉन आया है, थोड़ा कुछ यूनिक है, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ ले अच्छे से। सैफरॉन जो होता है ना, इसको हिंदी में केसर बोलते हैं। इसके जो पौधे होते हैं, इनके पौधे के पुंकेसर डेट मीन्स स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है। जो केसर है ना, ये स्टिग्मा से प्राप्त होता है। यह फूल के भीतर का लाल नारंगी भाग जिससे होते हैं ना, हिस्सा होता है। और इसका पौधे का नाम क्रोकस सेटिवस है।
इसका जो पौधा का नाम होता है क्रोकस सेटिवस होता है। इसे हाथ के द्वारा, हाथ के सहारे इसे सावधानी से निकाला जाता है। जैसे यह दुनिया का सबसे महंगा मसाला है। क्या है हम लोग का ये? दुनिया का सबसे वेरी वेरी कॉस्टली, सबसे ज़्यादा महंगा क्या है? ये मसाला है हम लोग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हुए हम लोग, टीका डिजीज इज एसोसिएटेड विथ विच क्रॉप्स? डेट मीन्स टीका रोग किस फसल से संबंधित है? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, वीट, सीसम। डेट मीन्स तिल। फटाफट बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, ग्राउंडनट, डेट मीन्स मूंगफली। चलने के बाद थोड़ा पढ़ लें। ये जो मूंगफली है ना, यह एक कवक जनित रोग है। टिक्का डिजीज़ की, ये जो मूंगफली की जो टिक्का डिजीज़ है, टिक्का डिजीज़ का एक कवक जनित रोग है जो पत्तियों पर धब्बे पैदा करता है। और इसका लक्षण क्या है? पत्तियों की ऊपरी और निचली सतह पर क्या करता है? ये गोले, भूरे या काले रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिनके चारों ओर पीले रंग और घेरा दिखाई देता है। चलिए, बहुत लेट कर रहे हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ पढ़े। क्वेश्चन नंबर 29 हम लोग का क्या? गोल्डन राइस इज अ डिश सोर्स ऑफ, डेट मीन्स गोल्डन राइस किसका समृद्ध स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। फटाफट इसका बहुत वेरी इजी क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर कमेंट में बताएं। चलिए मैं बता दूँ, इसका ऑप्शन नंबर ए है, विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? क्वेश्चन नंबर 30, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन इंडिया? डेट मीन्स भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। हमारा उत्तर प्रदेश जो है क्या है? भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग का है, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन इंडिया? हमारे भारत में धान का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? वेस्ट बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, इतनी इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं बता दूँ, इसका आंसर करेक्ट आंसर है वेस्ट बंगाल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़े कहाँ पे? 32। क्वेश्चन नंबर 32, फ्लेडिस माइनर इज़ अ प्रॉब्लमेटिक वीट्स ऑफ, डेट मीन्स फ्लेमिश माइनर जो गेहूं का मामा, हाँ गेहूं का मामा किस फसल का समस्याग्रस्त खरपतवार है? डेट मीन्स राइस, धान, वीट गेहूं, मेज मक्का, शुगर कैन गन्ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वीट। ठीक है। और इनका हिंदी नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं कुल्ली डंडा, और गेहूंसा भी इसे कहते हैं, और कभी कभी इसे मसूड़ी भी कह दिया जाता है। किसे? ये गेहूं का मामा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट्स? डेट मीन्स पौधे में शीर्ष प्रमुखता, एपिकल डोमिनेंस के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन, ऑप्शन नंबर बी, जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर सी, साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर डी, इथेलिन। फटाफट इसका आंसर बताएं कमेंट में। चलिए मैं बता दूं, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सिन। ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ लें कि ऑक्सिन हम लोग को क्या करती है, हेल्पफुल है या नहीं है। ये जो एपिकल डोमिनेंस है ना, एपिकल डोमिनेंस के लिए ऑक्सिन हार्मोन जिम्मेदार होता है, बट यह पौधे की ऊपरी सिरे पर बनता है, बगल की शाखाओं की वृद्धि को क्या करता है? ये रोकता है। आप लोग बताएंगे जो आपके ऑप्शन नंबर डी एथैलिन है, इसका काम किस चीज़ के लिए किया जाता है? बताएंगे जिन्हें पता है कि इथैलिन का वर्ड किस चीज़ के लिए होता है? फटाफट कमेंट करें, इतनी लेट लगेगी आप लोग को। चलिए मैं बता दूँ, ये जो एथैलिन होती है ना, फ्रूट रैपनिंग का वर्क करते हैं, मीन्स फ्रूट को क्या करते हैं? पकाने का काम करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैश क्रॉप? डेट मीन्स निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? गेहूँ, राइस, शुगर कैन, मेज। क्या होगा हम लोग का? शुगर कैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग। 35, फ्रूट ऑफ मस्टर्ड इज नॉन एज, डेट मीन्स सरसों के फल को क्या कहते हैं?
पोड कहते हैं, सिलिकवा कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं, बेरी कहते हैं? बताइए ना जल्दी से, बता नहीं रहे हैं आप लोग, इतनी टाइम लगा रहे हैं। चलिए इसका करेक्ट आंसर है सिलिकवा। क्या है इसका करेक्ट आंसर? सिलिकवा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम लोग फटाफट। पुजेंसी इज चिली इज ड्यू टू, डैट मीन्स मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है? मिर्च में जो तीखापन होता है किसके कारण होता है? जो खाते हैं मुंह में और कान गर्म हो जाता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए है हम लोग का कैप्सिनथिन, ऑप्शन नंबर सी है कैप्सिसिन, ऑप्शन नंबर सी है सोलानिन, ऑप्शन नंबर डी है लाइकोपिन। फटाफट कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता दूँ इसका करेक्ट ऑप्शन है आपको ऑप्शन नंबर बी कैप्सिसिन, ठीक है। और ये जो है ना आपकी पुजेंसी, मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है जरा बता सकते हैं आप लोग? जरा बताएं किसके कारण होता है मिर्च का तीखापन? बस ऑप्शन नंबर बी जो बताया अभी कैप्सिसिन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट बढ़े हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 37। रेड कलर ऑफ टमाटो इज ड्यू टू, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है, लाइकोपिन के कारण होता है, एंथोसाइनिन के कारण होता है, जथ्रोफिल के कारण होता है? किसके कारण होता है बताइए। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको क्या? लाइकोपिन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 38। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, डैट मीन्स CRRI इज लोकेटेड एट, डैट मीन्स केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान CRRI कहाँ स्थित है? कटक, नई दिल्ली, हैदराबाद, कोयम्बटूर? चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए कटक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च IIHR इज लोकेटेड एट, डैट मीन्स भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में, बेंगलुरु में, शिमला में, पुणे में? इतनी इजी क्वेश्चन है, गलत कर दे रहे हैं। करेक्ट आंसर को ना कमेंट करें, फास्ट कमेंट करें आप लोग। चलिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या है? बेंगलुरु में है। चलिए नेक्स्ट बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 है। स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड, डैट मीन्स फसलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑलरिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर? प्लीज़ कमेंट फास्ट। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी पोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 है हम लोग का। स्टडी ऑफ वेजिटेबल इज कॉल्ड, वेरी इजी क्वेश्चंस। सब्जियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑलरिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, विटिकल्चर? यस ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑलरिकल्चर ना। चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़े 42 क्वेश्चन नंबर 42। विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन, क्लोरोफिल निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? चलिए बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन? ऑप्शन नंबर क्या है करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 43 हम लोग का है। सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज, डैट मीन्स सल्फर युक्त अमीनो अम्ल कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मिथेयोनिन, ऑप्शन नंबर बी लाइसिन, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या है? ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन नंबर डी क्या हम लोग का? वैलिन? फटाफट कमेंट करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता दूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए मिथेयोनिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44। द टर्म एग्रोनॉमी इज डेरिवेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज, डैट मीन्स एग्रोनॉमी एग्रोनॉमी शब्द जो है किस भाषा से लिया गया है? लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, अरबी? वेरी इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। फटाफट कमेंट करें इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता दूँ इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी ग्रीक। क्वेश्चन नंबर 45 है। फादर ऑफ एग्रोनॉमीज, फादर ऑफ एग्रोनॉमी क्या है? ऑप्शन नंबर ए जथ्रो टूर, ऑप्शन नंबर बी पिट्रो डी क्रेसेंजी, ऑप्शन नंबर सी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन नंबर डी लिविंग? चलिए बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा? पिट्रो डी क्रेसेंजी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 आपका क्या है?
व्हाट इज़ द सीड रेट ऑफ हाइब्रिड मैच, डेट मीन्स हाइब्रिड मैच का सीड रेट क्या है। संकर मक्का का बीज दर क्या है। ऑप्शन नंबर ए आपका 15 to 20 kg पर हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी क्या है 20 to 25 kg पर हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर सी क्या है आप लोग का 10 to 50 kg पर हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर डी क्या है आप लोग का 20 to 30 kg पर हेक्टेयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 20 to 25 kg पर हेक्टेयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या हम लोग का, विच सॉइल हैज़ द हाइएस्ट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, डैट मीन्स किस मिट्टी में जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए सैंडी सॉइल, ऑप्शन नंबर बी लॉम सॉइल, ऑप्शन नंबर सी क्ले सॉइल, ऑप्शन नंबर डी सिल्ट सॉइल। फटाफट कमेंट करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए मैं बता दूँ ऑप्शन नंबर सी से क्या है करेक्ट है, क्ले सॉइल होती है, चिकनी मिट्टी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 48 क्या है, प्रूनिंग इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस इन विच क्रॉप, डैट मीन्स कटाई छटाई किस फसल के आम प्रथा किस प्रथा में आते हैं ये प्रूनिंग। चलिए ऑप्शन नंबर ए गेहूँ, ऑप्शन नंबर बी पटेटो, ऑप्शन नंबर सी क्या है ग्रेप्स, ऑप्शन नंबर डी क्या है राइस। अरे भैया गेहूँ, वीट गेहूँ किसे बोलते हैं, वीट को बोलते हैं। चलिए करेक्ट आंसर क्या है बताइए, फटाफट कमेंट करें आंसर आप लोग। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इज ग्रेप्स, अंगूर होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है हम लोग का, 49 एस्पोंजी टिश्यू इज अ सीरियस डिसऑर्डर ऑफ, दैट मीन्स एस्पंजी उत्तक किसकी एक गंभीर समस्या है, किस फसल की एक गंभीर समस्या है, जब फटाफट बताएं। बनाना, केला का, मैंगो, सिट्रस, नींबू, गुआवा, किसका है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैंगो। और ये जो है ना, ये हमारे स्पंजी टिश्यू, थोड़ा इसके बारे में जान लें। ये कृषि विज्ञान डेट मीन्स एग्रीकल्चर में स्पंजी टिश्यू जो है मुख्य रूप से आम में विशेषकर होते हैं। ये विशेषकर अल्फांसो किस्म जो होते हैं ना, अल्फांसो आम की जो किस्म होती है, अल्फांसो का एक गंभीर शारीरिक विकार डेट मीन्स फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसमें फल के अंदर का जो गूदा होता है ना स्पंजी और पीला हो जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 है, और 50 और लास्ट है, अंत वाला दो सब वाला। चलिए विच बैंक इज़ द अपेक्स इंस्टीट्यूशंस फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया, डेट मीन्स भारत में कृषि ऋण के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सा बैंक है। चलिए ऑप्शन ए SBI, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी नाबार्ड, ऑप्शन बी PNB। PNB का फुल फॉर्म बताएंगे आप लोग क्या है, फटाफट कमेंट में। चलिए ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट है, नाबार्ड, ठीक है। ये रही हमारी लास्ट क्वेश्चन थी, क्वेश्चन नंबर 50। तो डियर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन तो एंड हो गई हम लोग की, और अभी सेशन भी एंड होने वाली है। तो IBPS AFO की जो एग्ज़ाम होने वाली है आप लोग की इसी मंथ में, जो लास्ट में होने वाली है, ये वीडियोस मैं खासकर उस पर्पज़ से बनाए थे। और इसलिए ये नहीं है कि सिर्फ IBPS AFO के लिए ही, सिर्फ ये जो वीडियोस हैं आपके लिए वेरी हेल्पफुल रहने वाले हैं। आपके जो स्टेट एग्ज़ाम होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, COT PG, COT UG होते हैं, जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम, सभी के लिए ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 50 क्वेश्चंस, ये नंबरिंग है 50 क्वेश्चंस की, बट इसमें हम लोग ने डिस्कस कर लिया है आउट ऑफ 250 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप लोगों ने वीडियो वॉच किया है तो आप लोग खुद देखे होंगे कि हम लोग, बट नंबरिंग है 50 क्वेश्चंस की, बट हम लोगों ने डिटेल में पूरा पढ़ा है, तो इसलिए ये इसमें हम लोग कितने क्वेश्चंस कवर किए हैं, 250 क्वेश्चंस कवर किए इसमें हम लोग, ठीक है, 250 क्वेश्चंस। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को कृषि पाठशाला को सब्सक्राइब कर ले। और IBPS AFO एग्ज़ाम को अभी कुछ टाइम है, तो डियर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग को अगर किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे अगर IBPS AFO की आपको वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसके लिए जल्द से जल्द उसका वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा।
तो चलिए, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टाटा बाय बाय।